हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर 10 मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, क्लास 12, सीबीएसई कॉमर्स। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मीट दोस नीड्स एंड प्रमोटिंग देम टू पोटेंशियल कस्टमर्स। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स क्या होती है। उन्हीं नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट में डेवलप करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उन एमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कस्टमर्स के लिए सेटिस्फैक्शन लेवल पर लाकर दे सके। It involves a series of activities that create value for both the business and its customers. तो बेसिकली ये जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, जो ये प्रोसेस होता है, ये बेसिकली कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है और उसी के साथ साथ कस्टमर्स के लिए भी यूजफुल होती है। ये बिजनेसेस एंड कस्टमर्स के बीच में एक लिंक प्ले करती है, जहां पर ये कस्टमर्स को बिजनेसेस के बारे में बताती है एंड बिजनेसेस को कस्टमर्स के बारे में बताती है कि कस्टमर्स की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, एंड बिजनेसेस भी उन्हीं पर काम करके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में बनाकर देते हैं, ताकि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स पूरी हो सके एंड बिजनेसेस मार्केट में ग्रो कर सके एंड प्रॉफिटेबल रह सके। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स businesses to build strong relationships with their customers and gain a competitive advantage in the market। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अच्छी मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग, ये हमें हेल्प करती है हमारे कस्टमर्स के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। इस रिलेशनशिप से ये हो सकता है कि हमारे कस्टमर्स हमारे लिए रेगुलर कस्टमर्स बन जाएं, रेगुलर वो परचेज करें हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, एंड मार्केट में हम अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। Marketing refers to the activities that a company undertakes to promote the buying and selling of a product or services। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग बेसिकली अ सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो परफॉर्म की जाती है प्रमोट करने के लिए, किसको? बाइंग एंड सेलिंग, किसके? प्रोडक्ट्स एंड बेसिकली सर्विसेज के लिए। जो बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनका मैक्सिमम ट्रेडिंग किया जा सके, बाइंग एंड सेलिंग किया जा सके मार्केट में, यही मार्केटिंग फंक्शन का या मार्केटिंग प्रोसेस का मेन एम होता है। इट encompasses एवरीथिंग फ्रॉम मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विसेज। अब ये क्या करता है? ये फोकस करता है मार्केट की हर एक एक्टिविटी पर, एंड मार्केट पे ही ये रिसर्च भी करता है, उसी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी करता है, ताकि कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरी से पता चल सके, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स उन इमर्जिंग प्रोडक्ट्स के लिए क्या है वो बिजनेसेस को पता चल सके, एंड यही गैप को फुलफिल करके मार्केटिंग बेसिकली अपना रोल एंड फंक्शन प्ले करता है। Kotler's definition of marketing: marketing is the process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others। Marketing basically एक प्रोसेस है जहां पर मेजरली फोकस किया जाता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप पर, एंड ऑब्टेन किया जाता है कि उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है, मार्केट में पिच की जाती है, एंड मार्केट में लोगों को वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर देखने मिलता है। इन सिंपल टर्म्स मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स इन अ प्रॉफिटेबल वे। अब सिंपल टर्म्स में हम देखें तो मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर नीड्स को फुलफिल भी कर रहे हैं एंड अपने लिए, बिजनेसेस के लिए एक प्रॉफिटेबल वे जनरेशन भी कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग: 4 मेजर एलिमेंट्स है मार्केटिंग के जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है? प्रोडक्ट कैन बी इन टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म। प्रोडक्ट एक फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोडक्ट एक इनटेंजिबल फॉर्म एज अ सर्विस भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड यही प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या होते हैं? प्लेस किए जाते हैं, ताकि कस्टमर की एमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके एंड बिजनेसेस के लिए पैसे जनरेट कर सके, प्रॉफिट जनरेट कर सके। एग्जांपल: अ स्मार्टफोन इज अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द नीड्स फॉर कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड वेरियस अदर फंक्शंस। अब एक स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंड और भी काफी ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए हम स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हैं। तो वो हमारी नीड्स को कई तरीके से क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। फिर आता है प्राइस। प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर मस्ट पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट और सर्विस। अब बेसिकली एक प्राइस ऑफ मनी हमें पे करना पड़ता है एज अ कस्टमर फॉर द बिजनेसेस, ताकि हम उन प्रोडक्ट्स का या उन सर्विसेज का जो भी नीड है हमारी उनसे उनके थ्रू पूरी कर सके। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मस्ट कंसीडर फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, कंपटीशन एंड कस्टमर डिमांड। अब प्राइसिंग प्रोडक्ट की या सर्विसेज की करते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि वो कॉम्पिटिटिव हो, उनकी प्राइसेस हमारे लिए अफोर्डेबल हो, कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल हो, एंड उन प्राइसेस को पे करके हमें उतना सेटिस्फैक्शन उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से मिल सके। एग्जांपल: द प्राइसिंग ऑफ अ लग्जरी कार लाइक मर्सिडीज बेंज much higher compared to a budget car like a Maruti Suzuki, reflecting their different target markets। अब एग्जांपल लिया गया है कि प्राइसिंग मर्सिडीज बेंज की एक अलग लेवल पर होती है, वहीं मारुति सुजुकी कार मच अफोर्डेबल होती है उससे। क्यों? ये बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि उनके लिए जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो अलग अलग हो, एंड मर्सिडीज बेंज के लिए हम भी देखेंगे एक हायर मिडिल क्लास या एक
हायर क्लास फैमिलीज ही अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके इनकम कैटेगरीज हायर लेवल पर होते हैं। एंड वहीं पर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली मारुति सुजुकी की कार अफोर्ड कर सकती है, बिकॉज उनकी अफोर्डेबिलिटी उस चीज के लिए होती है। फिर आता है हमारे पास प्लेस। प्लेस रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। दिस कैन इंक्लूड फिजिकल स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरमीडिएटरीज लाइक होलसेलर्स और रिटेलर्स। अब प्लेस ये होता है जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो, जहां से कस्टमर्स उनको आकर ले सके। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स भी हो सकते हैं, रिटेल स्टोर्स भी हो सकते हैं, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको अप्रोच करके हम बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, Amazon uses its online platform to deliver products directly to customers, whereas a local grocery store may rely on physical store visits for sales. अब Amazon एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो वो हम वहां से परचेस करते हैं, तो वो हमारे डोर स्टेप तक भी डिलीवरी हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड जहां पर फिजिकल स्टोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो फिजिकल स्टोर्स पर अगर हमें कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदना है तो हमें खुद जाना पड़ता है, एंड हम खुद वहां से प्रोडक्ट खरीद कर अपने पास ला सकते हैं, उसे कंज्यूम कर सकते हैं। प्रमोशन इन्वॉल्व्स द वेरियस एक्टिविटीज यूज्ड टू मेक कस्टमर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनकरेज देम टू परचेज इट। अब प्रमोशन क्यों किया जाता है? तो प्रमोशन करने से ही प्रोडक्ट्स मार्केट में कॉमन होते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड ये प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारी नीड्स को किस तरीके से कंप्लीट सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारे कंजम्पशन लेवल को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। दिस इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल सेलिंग। ये कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू प्रमोशन किए जाते हैं। एग्जाम्पल, कोका कोला's एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड सोशल मीडिया स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस क्रिएट अवेयरनेस एंड इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। अब कोका कोला कंपनी है, हमें पता है बेवरेज कंपनी है, ये बेसिकली एडवर्टाइज करते हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट्स फेस्टिवल टाइम्स पर ज्यादा बढ़ जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें एंड कंज्यूम कर सकें। These four components are collectively known as the 4 P's of marketing, which form the backbone of any marketing strategy. तो ये basically 4 P's होते हैं marketing के, and इन्हीं के basis पे पूरा marketing activity process किया जाता है and functioning होता है। Marketing concept, the production concept. The concept focuses on producing goods at a large scale to achieve lower cost and high efficiency. It assumes that the customers will prefer products that are widely available and affordable. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेजरली फोकस किया जाता है कि प्रोडक्शन लेवल पर रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके, एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन के थ्रू मार्केट्स में मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सके, ताकि कस्टमर्स को जब भी रिक्वायरमेंट हो वो जाकर मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को खरीद सके एंड उन्हें कंज्यूम कर सके। एग्जाम्पल, अर्ली स्टेज ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेयर Ford used mass production to make cars affordable to the general public. अब यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है फोर्ड कंपनी का कि अर्ली स्टेजेस में ही उन्होंने फोकस किया था मास प्रोडक्शन पे, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन करते थे ताकि उन्हें वो अफोर्डेबल रेट्स में बना सकें, अफोर्डेबल रेट्स में ही कस्टमर्स को सेल कर सकें, ताकि मैक्सिमम लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकें एंड अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर सकें। द प्रोडक्ट कंसेप्ट, this concept is based on the belief that the customer will prefer product that offer the best quality, performance and features. Companies following this concept aim to continuously improve their products. Example, Apple's iPhone are constantly upgraded with better features to attract customers who value product excellence. अब प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या किया जाता है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करते हैं, प्रोडक्ट्स में नई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को टाइमली अपग्रेड करते रहते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल के आईफोन पे। आईफोन के जितने वेरिएंट्स एंड वर्जन्स आगे आते जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो एक क्यूरियोसिटी है वो मेंटेन रह सके, लोग बार बार उनके प्रोडक्ट्स को खरीद के टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो सके। द सेलिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन एग्रेसिव प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। दिस is often used when there is an overproduction of goods or when customers are unaware of the product. Example, life insurance companies frequently use aggressive sales techniques such as cold calling or door-to-door selling to increase sales. अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पर फोकस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने एज अ कस्टमर बेस बना सकें। इसका फोकस यही होता है, इनका फोकस बेसिकली मार्केट में यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का जनरेशन कर सके। एग्जाम्पल लिया गया है लाइफ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, इनका यही टारगेट होता है कि वो मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर सके, हर पर्सन को एटलीस्ट एक इंश्योरेंस दे सके, एंड जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो उनको वो 2 से 4, 5, 10 इंश्योरेंस भी देने की कोशिश करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो ये इंश्योरेंस बेसिकली वो सेल करते हैं, हमें कोल्ड कॉलिंग्स करते हैं, बार बार कॉल करके पूछते हैं, बताते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, अगर हो सके तो वो हमारे घर भी विजिट करते हैं, घर पर आकर हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, अवेयर करते हैं, उसके रिस्क बताते हैं, उसके एडवांटेजेस बताते हैं, एंड वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकें, उनके इंश्योरेंसेस को, पॉलिसीज को खरीद लें। The marketing concept, this concept revolves around the idea of understanding customer needs and creating products that meet those needs.
more effectively than competitors. Example, Amazon's customer-centric approach is a key example where they continuously improve user experience based on customer feedback. अब ये marketing concept में वो क्या करते हैं, वो focus करते हैं customers की needs and wants पर. अब customers की जो needs and wants है उसी के हिसाब से वो complete experience customer के लिए generate करते हैं, बनाते हैं ताकि customers उनके पास आएं and वो कुछ ना कुछ नया पाएं and उसके बेसिस से अपने बार बार buying decisions उस प्लेटफॉर्म से ले सकें. Amazon का एग्जांपल लिया गया है, वो कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस हमें प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम वो हमें चॉइसेस देता है, ऑल्टरनेटिव्स के ऑप्शंस देता है ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उस पर सर्च कर रहे हो तो हमारा बाइंग डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट के लिए लिया जा सके. द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट एक्सटेंड्स द मार्केटिंग कंसेप्ट बाय एम्फसाइजिंग दैट कंपनीज शुड नॉट ओनली फोकस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स बट ऑल्सो कंसिडर द वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट. अब यहाँ पर जो मेजर फोकस है वो कंपनीज बिजनेसेस का ना सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, ना सिर्फ अपने बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, बल्कि ये भी सोसाइटी के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज के लिए कैसे भला कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स पे भी उन बिजनेसेस को ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, ब्रांड्स लाइक Patagonia or Tesla promote eco-friendly products and engage in sustainable business practices to appeal to social conscious customers. अब बेसिकली ये कुछ कंपनीज हैं, ओके, ये फोकस करती हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर, इको फ्रेंडली फीचर्स पर, ताकि वो अपने सोसाइटल जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अच्छे तरीके से मार्केट में बता सके, कस्टमर्स को अवेयर कर सके कि आप इन चीज़ों को कंज्यूम करके या इन चीज़ों को लेकर आप सोसाइटी के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव फॉर्म है. मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज मार्केटिंग डिसीजन. दिस फैक्टर्स आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दो टाइप के कैटेगरीज हैं, पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट, this includes factors that are directly related to the company such as customers, competitors, suppliers and intermediaries. Example, a mobile phone brand must monitor its competitors, suppliers of parts like processors or screens and customers preferences. अब इसमें बेसिकली यही फोकस किया जा रहा है कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड उनके साथ साथ कॉम्पिटिटर्स एंड इंटरमीडिएट जो बिजनेसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनके ही बेसिस से बिजनेसेस चल रहे हैं एंड बिजनेसेस में अलग अलग डिसीजंस लिए जा रहे हैं. एग्जांपल दिया गया है एक मोबाइल फोन ब्रांड कंपनी में, बेसिकली वो फोकस करते हैं अपने प्रोसेसर एंड स्क्रीन प्रोवाइडर्स पे, अपने प्रोडक्ट के हार्डवेयर प्रोवाइडर्स पे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स पे, एंड ध्यान रखते हैं कि वो क्वालिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते रहें ताकि उनका एंड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेहतर परफॉर्म करता रहे. मैक्रो एनवायरनमेंट, दिस includes broader societal forces that affect the company such as political, economic, social, technological, environmental and legal factors, often referred to as the pestle factors. Example, the COVID-19 pandemic had a profound impact on business globally, requiring companies to adapt their marketing strategies to more digital, socially distant एनवायरमेंट. अब बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका डायरेक्ट कंट्रोल बिजनेसेस के पास नहीं होता है. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स, एंड यही फैक्टर्स कुछ रोल प्ले करता है जिसके कारण बिजनेसेस को सेटबैक्स भी देखने पड़ सकते हैं, बिजनेसेस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में क्रिएट हो सकती है. सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड-19 का लेकर बताया गया है कि कोविड-19 के समय ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया एंड कुछ बिजनेसेस ने उन्हें एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया एंड कुछ बिजनेसेस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक मिला जिसके कारण हो सकता है कि बिजनेसेस बंद भी हो गए हों. मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है on the basis of various factors. वही हम देखेंगे जहां पर है पहला demographic segmentation, dividing the market based on demographic factors such as age, gender, income, education, etc. A company may market luxury products to a high income individuals and basic products to a lower income individuals. Basically जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में एज प्रेफरेंस, जेंडर प्रेफरेंस, सेक्स प्रेफरेंस, बेसिकली इनकम प्रेफरेंस के हिसाब से लॉन्च किया जाता है एंड वही प्रोडक्ट्स का फोकस होता है ताकि वो अपने प्रॉपर टारगेटेड ग्रुप ऑफ ऑडियंस को ही मार्केट में सर्व कर सके एंड मैक्सिमम उनसे प्रॉफिट अर्न कर सके. एग्जांपल दिया गया है हमारे पास कि लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर अ हाई इनकम क्लास फैमिली एंड वहीं पर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर लोअर इनकम क्लास फैमिलीज. Geographical segmentation, dividing the market based on locations such as cities, regions or countries. Example, McDonald's offers different menu items in different countries to cater the local taste. अब McDonald's basically focus करता है different regions, different countries के basis पर and वो वहाँ के ही हिसाब से अपने products को innovate करते हैं and उन products को उन जगहों पर sell करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास customers generate होते रहें. फिर आता है हमारे पास psychographic
segmentation dividing the market based on lifestyle, interest, values and personality traits. Examples, brand like Nike target consumers who are athletic and value an active lifestyle. अब बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है लोगों के लाइफस्टाइल पर, इंटरेस्ट पर, वैल्यूज पर एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर, एंड उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्लेस किया जा रहा है. एग्जाम्पल लिया गया है नाइकी का. नाइकी बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेटिक पर्सन को टारगेट करती है जो अपने लाइफ में एक्टिवली परफॉर्म करते हैं एंड एक्टिवली अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं. Behavioral segmentation dividing the market based on consumer behavior such as purchasing patterns, usage and brand loyalty. Example, frequent flyers are often targeted with loyalty programs by airlines offering them exclusive benefits. अब behavioral pattern में basically focus किया जाता है कि customer behavior कैसा होगा, उनके products की usage कितनी जा रही है and brand loyalty कैसी maintain की जा रही है. तो flyers का use किया जाता है basically target करने के लिए अपने ग्रुप ऑफ ऑडियंस को, अपने लॉयल ग्रुप ऑफ ऑडियंस को, ताकि वो आकर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस कर सके. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग. इट इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ एंड व्हाई कंज्यूमर्स मेक परचेजिंग डिसीजन. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इंक्लूड. अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन कैसे लेते हैं, उनके लिए क्या फैक्टर्स एमर्ज करते हैं, क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे. पहला है कल्चरल फैक्टर. कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास इन्फ्लुएंस कंज्यूमर preferences. In India, food products like paneer and spices are more popular, reflecting the cultural preference. अब इंडिया में फूड प्रेफरेंसेस हम देखेंगे तो फूड प्रेफरेंसेस में बेसिकली हमें पता है कि पनीर एंड स्पाइसेस का यूज ज़्यादा किया जाता है एज ऑफ लोगों के लिए, वो उनके कल्चर का पार्ट है एंड वो आगे उनके साथ चलते आया है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग एंड एटीट्यूड शेप consumer behavior. Example, an advertisement may appeal to a customer's desire for self-esteem like luxury car ads. अब basically यहाँ पर perception, motivation and एटीट्यूड फैक्टर्स को देखा जाता है और उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में कैसे प्लेस करेंगे. जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट्स इसी तरीके से बनाई जाती है कि कस्टमर्स को समझाया जाता है, दिखाया जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या ये प्रोडक्ट आपके पास होगा तो ये बेसिकली आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा, लोगों में एक लग्जरी, समाज में एक लग्जरी स्टेटस आपको प्रोवाइड कराएगा एंड आप एक लग्जरी अपनी लाइफ में भी एंजॉय कर पाएंगे. पर्सनल फैक्टर्स, एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन आल्सो इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन. एग्जांपल, यंग पीपल में प्रेफर ट्रेंडी फैशन व्हाइल ओल्डर इंडिविजुअल्स माइट लुक फॉर मोर कंफर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल पे फोकस किया जा रहा है एंड उसी के बेसिस से परचेसिंग डिसीजन जो है वो फिगर आउट किया जा रहा है. जहाँ पर हम देखेंगे कि यंगर जनरेशन जो होता है वो फैशन ओरिएंटेड होता है, ट्रेंड्स के पीछे जाता है, वहीं पर ओल्डर जनरेशन जो होता है वो कंफर्ट एंड लग्जरी के थ्रू प्रोसेस के लिए जाता है ताकि वो मैक्सिमम कंफर्ट अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू महसूस कर सके. कंक्लूजन, मार्केटिंग इज अ डायनामिक एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस. अब बेसिकली मार्केटिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड उसी के साथ साथ डायनामिक फंक्शन है बिकॉज वो टाइमली चेंज होते रहता है. अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कांसेप्ट्स एंड फैक्टर्स इज अ क्रिटिकल फॉर बिजनेस सक्सेस. अब बिजनेस सक्सेस करने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग कंसेप्ट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उनका प्रॉपर यूसेज भी देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बिजनेसेस फोकस कर सके अपने मार्केटिंग प्रोसेस में, जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए grab कर सके. Whether a company focuses on mass production or niche markets, understanding the target audience and meeting their needs efficiently remains at the heart of the marketing activities. अब businesses काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, businesses काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पर, अपने लिए एक नीश मार्केट चुनने पर, बट सबसे बड़ा मार्केटिंग रोल यही प्ले होता है कि आप कैसे एफिशिएंटली मार्केट में कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में हिट होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कस्टमर्स आपके रिटेन करेंगे. बाय कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, बिजनेसेस कैन थ्राइव एंड बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद देयर कस्टमर्स. अब चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये सारी चीज़ें चेंजेस को देखकर, कंडीशंस को देखकर, प्रेफरेंसेस को देखकर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिज़ाइन करेंगे, मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, मार्केटिंग कंसेप्ट्स का एलाबोरेशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में जान पाएँ एंड उन्हें वो कंज्यूम कर सकें एंड उनका कंजम्पशन ही आपके मार्केट में आपको एज अ मार्केट लीडर बना सकता है. थैंक यू. आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा. इसके डिटेल एनालिसिस के वीडियोस भी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. टिल देन, थैंक यू. अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.